जैसे ही मन्नत ने सवाल किया, आसी ने हड़बड़ाते हुए फिर अपना मास्क उठाया और बोली, देखिए प्लीज, मैंने कहा ना, मेरे कुछ पर्सनल रीज़न हैं, इसलिए मैंने मास्क पहन रखा है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो मुझसे डबल काम करवा लीजिए, ओवर टाइम करवा लीजिए, लेकिन मुझे इसी मास्क में रहने दीजिए प्लीज़। मन्नत कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे आसी की आवाज़ और हरकतों से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ छुपा रही हो। तभी आसी ने जल्दी से मास्क पहना, सिर झुकाया और बोली, थैंक यू सो मच, बस मेरा ये सीक्रेट ही रहने दीजिए। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई। उसे यूं जाते देख मन्नत सोच में पड़ गई, ये लड़की अजीब है, बहुत अजीब। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ इसने अब तक बताया है वो सब झूठ हो और इसकी असली पहचान कुछ और ही हो। मन्नत का दिल अब बेचैन हो गया था, पर वह कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, तू यहाँ इतनी देर से क्या कर रही है? बाहर तो कस्टमर लाइन में लगे हैं। मन्नत ने पीछे मुड़कर देखा, अनु खड़ी थी। मैं तो बस वॉशरूम गई थी, चलो अब चल रही हूँ। इतना कहकर दोनों बाहर चले गए। शाम होते होते कैफे का माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। अनु ने सभी स्टाफ को इकट्ठा किया और खुशी से बोली, आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है और मैं सब पार्टी दे रही हूँ। आज रात सब क्लब चलेंगे, नो एक्सक्यूजेस। सभी स्टाफ लड़कियां खुशी से उछल पड़ी। मन्नत भी हल्का सा स्माइल किया, लेकिन तभी आसी चुपचाप वहां से निकलने लगी। अनु ने उसे जाते देखा और बोली, सुनो, तुम भी आ रही हो क्लब? स्टाफ की पार्टी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आसी रुक गई, फिर धीमी आवाज में बोली, सॉरी, लेकिन मुझे क्लब जाना पसंद नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। अनु ने चिढ़कर कहा, तुम इतनी रूड क्यों हो? हम सिर्फ पार्टी की बात कर रहे हैं, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, ड्रिंक भी होगी। तुम्हें तो औरों से ज्यादा जरूरत है एंजॉयमेंट की। आसी ने बिना बहस किए बस इतना कहा, सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और वहां से चली गई। सभी स्टाफ हैरानी से उसे जाते हुए देखते रहे। अनु ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, इस लड़की को देखकर लगता है जैसे किसी राजा महाराजा के घर से आई हो। मेरी तो सबसे बड़ी गलती थी इसे काम पर रखना। आसी को यूं चुपचाप जाता देख मन्नत ने अनु को शांत करते हुए कहा, जाने दो अनु, हर किसी की अपनी पसंद होती है। कुछ लोगों को पार्टी करना अच्छा नहीं लगता, जैसे मुझे देखो, मुझे भी ये सब पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए चल रही हूँ ना। अनु ने चिढ़ते हुए कहा, तो फिर वो मेरे लिए क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं उसके लिए इतनी भी मायने नहीं रखती? मन्नत ने समझाते हुए कहा, अभी उसे यहाँ आए चंद दिन ही हुए हैं, हमसे ठीक से मिली जुली भी नहीं है। शायद उसे अजीब लग रहा हो, अकेले महसूस कर रही हो। अनु ने संदेह से मन्नत की ओर देखा और कहा, इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो उसकी? कहीं तुमने उसे दोस्त तो नहीं बना लिया? फिर मन्नत के हाथ पकड़ते हुए वह सख्त लहजे में बोली, देखो मन्नत, अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी दोस्त हो, सिर्फ मेरी। उस घमंडी लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी तो मुझे शक्ल भी पसंद नहीं है। जब भी सामने आती है मेरा मूड ऑफ हो जाता है। इतना एटीट्यूड जैसे किसी रॉयल फैमिली से आई हो। मन्नत ने हल्की आवाज में कहा, प्लीज अनु, पहले खुद को शांत करो। मैंने कहा ना, हर किसी का नेचर अलग होता है। किसी को शोरगुल पसंद नहीं होता, बस उतनी ही बात थी। उसे लेकर इतनी टेंशन मत लो। अनु ने गहरी सांस ली और बोली, आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है और मैं अपना मूड एक अजनबी लड़की के लिए नहीं खराब करूंगी। चलो सब लोग अपने अपने घर जाओ और क्लिप के लिए रेडी हो जाओ। मैं भी आज ऐसी तैयार हो जाऊंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मुझे ही देखता रह जाएगा।
यह कहते ही अनु ने बाल झटककर मुस्कुरा दिया। बाकी लड़कियों ने भी हंसते हुए उसे चेयर किया और सब अपने अपने रास्ते निकल गए। उधर मन्नत सीधे अपने अपार्टमेंट पहुंची, अपनी अलमारी को खोली और कुछ देर उसे घूरती रही, फिर धीरे से बड़बड़ाई, कभी कभी सच में मैं अपनी पुरानी जिंदगी को मिस करती हूँ। पहले जब अलमारी खोलती थी तो एक से एक महंगे और खूबसूरत कपड़े होते थे, कभी समझ नहीं आता था कि क्या पहनूं, और अब उसमें से एक सिंपल सी ड्रेस हाथ में उठाई और फिर थकी सी मुस्कान आई चेहरे पर। अब तो बस गिने चुने कपड़े रह गए हैं। इस बार सैलरी आती ही सबसे पहले शॉपिंग करूंगी। एक ढंग की पार्टी ड्रेस भी नहीं है मेरे पास, क्या पहन के जाऊं क्लब। कहते कहते वह फिर बैठ गई और उसकी आंखों में पुरानी जिंदगी की एक हल्की सी चमक लौट आई। यह कहते हुए मन्नत थोड़ी देर चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक गहराई उतर आई। वो अलमारी की ओर मुड़ी और तभी उसकी नज़र एक रेड बनफीस ड्रेस पर पड़ी। ड्रेस को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इन्हें जबरदस्ती अनु ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था, इसलिए इसे ही पहन लेती हूँ। हाँ, शायद यही बेस्ट ऑप्शन है। इतना कहकर मन्नत ने वो रेड ड्रेस पहन ली। जब उसने खुद को शीशे में देखा तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। बेशक अब मैं सूर्यवंशम खानदान की नहीं रही, लेकिन मैं खुद को पहचानती हूँ। मैं मन्नत हूँ और हाँ, मैं खूबसूरत भी हूँ। वो खुद से ही मुस्कुराने लगी, फिर एकदम से आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोली, जो लड़की खुद से प्यार करना सीख जाती है उसे किसी और के प्यार की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि खुद से प्यार करने वाली लड़की ही दुनिया जीत सकती है। उसने हाई हील्स पहनी, लिपस्टिक लगाई और मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद क्लिप, लाइट्स, म्यूजिक और भीड़ के बीच सभी स्टाफ की लड़कियां पार्टी मूड में थीं। अनु पहले से ही वहां मौजूद थी। ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो गेट की तरफ देखते हुए चिढ़ते हुए बोली, बर्थडे तो मेरे बॉयफ्रेंड का है, लेकिन एंट्री महारानी साहिबा की हो रही है। इसको तो जैसे आदत हो गई है सबकी नज़रों में छाने की। लेट एंट्री, बड़े स्टाइल में। तभी दरवाजे से उसका बॉयफ्रेंड अंदर आया। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था, लंबा, स्टाइलिश, और हर किसी की नज़र उस पर ठहर गई। उसने आते ही अनु को देखा, मुस्कुराया और उसके पास जाकर बोला, थैंक यू सो मच बेबी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतनी मेहनत करोगी। ये सरप्राइज पार्टी, इट इज़ अमेजिंग। अनु उसकी बातों से थोड़ा और फूल गई, लेकिन उसकी नज़र बार बार गेट की तरफ जा रही थी, क्योंकि मन्नत की एंट्री अब भी बाकी थी।